Okay, so see, like most probably people says that कि फोर्स करते हैं लड़कियों को हिजाब पहनने पर, बहुत या ज़्यादा फोर्स करते हैं, like ये सारी चीज़ें अफवाह है। बिकॉज यू नो जब हम छोटे होते हैं ना, व्हाट इज और पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक इन इस्लाम दे हैव टीच्ड अस, लाइक हमारे जो बड़े हैं एंड और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड दैट हमारे में लड़कियां रहमत होती है, लाइक दे आर द जर्म डायमंड। या ओके, सो इसमें है कि आप एक हीरा हो, हीरे को हम मोस्ट प्रोबेबली इफ यू हैव रियल डायमंड रिंग, या राइट, सो व्हाट यू विल डू, यू विल वेयर इट, या बट एवरी टाइम यू विल नॉट वेयर इट। तो क्या वो आप ऐसे ही कहीं पर भी फेंक दोगे? नो, तो आप आई विल उसको, कीप इट वेरी सेफ एंड वेरी लाइक यस, सो और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दैट वी आर अ डायमंड, वी आर अ जेम, सो वी हैव टू कवर आवरसेल्फ। बट यू नो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं लाइक गांव साइड जिसको नॉलेज नहीं है करिश्मा, दे फोर्स समटाइम्स लाइक कि ओके तुझे पहनना ही पड़ेगा, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। यू नो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, या ट्रू right? You, as you know that I'm a teacher, alhamdulillah, I've यस completed my studies, but in this hijab only I completed everything. My parents never forced me to wear hijab. They said asma teko jo acha lage you do that, but my father he told me once कि मेरी बच्ची हीरा है, like पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज्यादा हीरा होते हैं, तो ही सेड कि मैं चाहता हूँ कि लोग तुमको ना देखें, मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि या हम गॉट लोग इट अपने हीरा को छुपा के रखें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वो बोले हैं कि तुम्हारी बेटियां रहमतें हैं, तो वो तुमको उसको ढाक के रखो, छुपा के रखो। और अभी का जो जमाना है ना करिश्मा, व्हाट डू आई थिंक इज कि हिजाब भी आप पहनोगे ना, लड़के आंखों के अंदर घुस जाते हैं, इतना गंदा जमाना हो चुका है, राइट? आई एग्री यस, तो वो उसीलिए हम पहनते हैं। और मेरी जर्नी तो बहुत अलग है, एज यू नो, टिल 12th स्टैंडर्ड हाउ आई वाज, या राइट, आई नेवर यूज्ड टू वेयर हिजाब, लाइक माय पेरेंट्स नेवर टोल्ड मी। I think you reach a certain age and you reach a certain maturity level, तब यस, आपको जाके चीजें लाइक पता मैं चलती दीन है पढ़ते एंड गई पढ़ते गई पढ़ते गई, देन आई यूज्ड टू लाइक या नहीं अब मुझे कर लेना चाहिए, या क्योंकि ये हमारे में है कि करो। फॉर एग्जाम्पल आपके रिलीजन में जब गणेश चतुर्थी आती है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी है, तो वैसे ही हमारे लिए भी मेरे दिल में आया कि नहीं यार अब बस हो गया, दुनिया की जिंदगी बस है। ऐसा है। आई वाज आस्किंग सॉरी सो ऐसा बहुत मुझे भी सुनाई देता है, लोगों से भी सुनाई देता है कि मुस्लिम लोग अपनी बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करते, तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं मतलब अगर आप मुंबई में देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग पढ़े लिखे ही आपको मुस्लिम्स मिलेंगे, बट कुछ कुछ जगह पर ऐसा है, लाइक बोलते हैं ना मेंटालिटी, सही दीन की पढ़ाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, लाइक यू डोंट नो अबाउट दिस, जो प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की जो वाइफ थे ओके खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बिजनेस वुमेन थे। तो मतलब ऐसा कुछ पॉइंट आता ही नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग जिनको एजुकेशन की कमी है गांव साइड में, पीपल सेज दैट कि लड़की है शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो, सो वो मेरे ख्याल से बहुत रॉन्ग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एजुकेशन टू योर डॉटर, राइट? या एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही लोग बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं, बिजनेस करो, व्हाट डू आई सजेस्ट इज, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुम बिजनेस भी करो, पढ़ो लिखो भी। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो द एजुकेशन, आपको सारे लॉज पता रहेंगे हर चीज़ के बारे में। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लॉयर बनो तो ही आपको लॉज पता चले, राइट? जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आप जानते हो, तो उस चीज़ से आप बात कर सकते हो लोगों से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई, लेकिन कुछ कुछ लोगों की वजह से मतलब बोलते ना गेहूं के साथ गुंद पिस जाता है, तो वही होता है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखी हूँ, लोग अपनी मर्जी से छोड़े वो अलग है, राइट, बट पेरेंट्स लोग गांव साइड में फोर्स कर देते हैं। उनकी थिंकिंग ये होती है कि बेटी हो गई तो शादी करवा दो, एंड यू नो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी एजुकेशन हो जाए, आज भी हमारे पेरेंट्स को हमारी शादी की है